सब भजन भी हो गया है और हम लोगों ने श्लोका रिसाइटेशन भी कर लिया है। तो अब हम मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो 18 दिनों की जो भगवत गीता है उसको समझने की ये यात्रा में दूसरा दिन है हमारा। सबका स्वागत है यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की चरण वंदना करती हूँ। और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष भी हैं, और इस पाठ्यक्रम को उन्होंने ही हमको प्रदान किया है, जिससे हम सबको ये लाभ मिल रहा है। समस्त शिक्षा गुरुओं को, समस्त दीक्षा गुरुओं को, सबको पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तजनों का स्वागत करती हूँ। और हरे कृष्णा। तो जीवन का जो पहला कदम होता है बड़ा उत्साह का होता है, उत्सव का होता है, दिशा बताता है किस ओर जाना है, कौन सा रास्ता चुन रहे हैं हम, ये बताता है। लेकिन दूसरा कदम क्या आधार देता है, दृढ़ता देता है, अब इस तरफ ही चलना है। अग्नि पुराण में भगवत गीता के जो दूसरा अध्याय है उसको पैर कहा गया, अर्थात आधार दिया गया है। और अग्नि पुराण में जो भगवत गीता के विभिन्न जो अध्याय हैं उनको विभिन्न अंगों से जोड़ा गया है। और ये चरण है। भगवान के जो है दर्शन किसे कहते हैं? चरण कमलों से। सबसे पहले चरण जो है हमको देखने चाहिए भगवान के, कितने सुंदर से लोटस फीट कहे जाते हैं। तो यह अध्याय हमें आत्मा का ज्ञान देता है। और ये जो आध्यात्म है, भक्ति है, इसके बारे में जो है वो हमको बताता है। तो ये प्रथम अध्याय जो हमने अभी तक पढ़ा, कल के दिन हमने उसमें जाना धर्म क्षेत्र के बारे में, अर्थात जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र है। कल मैंने आप लोगों से कहा था, और आप लोग की इच्छा के अनुसार ही, कि पहला श्लोक आप लोग पढ़िएगा, उसको याद करिएगा। क्या किसी ने उस दिशा में प्रयास किया तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो आपका हैंड रेस में देखूंगी किसने किसने पढ़ा है या याद करने की कोशिश की है। तो माम का पांडवाश्चैव, यहीं से सारी परेशानियां शुरू होती है। माम का, मेरा, मेरा जो है वो कौन? जो कि कौरव हैं। धृतराष्ट्र के लिए मेरा कौन है? कौरव है। और जो है पांडवा, जो पांडु के पुत्र हैं, दोनों को अलग कर दिया, बिल्कुल से अपने वंश से ही अलग कर दिया।
तो ये मामका ही हमारी सारी परेशानियों की जड़ होती है। और इसी की वजह से सारे कष्ट शुरू होते हैं, मन के विकार शुरू होते हैं। और सभी चाहते हैं अपने मामका के ही बात करते रहते हैं। धृतराष्ट्र राष्ट्र से चिपका रहता है, धृत एकदम जुड़ा रहता है राष्ट्र से। कितना सुंदर नाम है धृत राष्ट्र। जो कितना भी युद्ध हो, कितना भी कोई मजबूत हो, पक्ष हो लड़ने के लिए आए, लेकिन उनको डिगा नहीं सकता, वो राष्ट्र से चिपके रहेंगे। कितना सुंदर नाम है। और दूसरा दुर्योधन, कहते हैं कि दुर्योधन दुर्लभ है बिल्कुल, क्या उस योद्धा को हराना। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने कर्मों की वजह से अपने जो नाम है उसको भी उन लोगों ने गलत वे में ले। लोग अब अच्छे दृष्टि से कोई अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देख रहे हैं कि 5-6 लोगों ने अभी यहाँ पे हैंड रेस किया हुआ है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को आगे भी मैं दूंगी, आप लोग और पढ़ते रहिएगा। चैट में भी देखूंगी थोड़ी देर है, फिर मैं देखूंगी, अभी लास्ट में आप सब लोगों से बात करूंगी। बहुत सुंदर आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छा है। और इसके साथ साथ ही हमने देखा कि दुर्योधन कैसे कुटिलता से कूटनीति बना रहा है। और शंख बज रहे हैं जो विजय का संकेत दे रहे हैं। जो पांडवों की तरफ है बड़े दिव्य शंख हैं, भगवान का 5 जन शंख बहुत दिव्य, देवदत्त सारे शंख जो हैं, और वो बहुत ही दिव्य हैं। लेकिन उससे कौरवों के हृदय प्रदीर्ण हो रहे हैं। लेकिन पांडवों के यहाँ कोई कोई चिंता नहीं, भगवान साथ में है। जब भगवान जिसके साथ रहते हैं उसको तो हमेशा ही विजय ही दिखाई देती है ना। तो सब बिल्कुल निश्चिंत हैं, लेकिन कौरव निश्चिंत नहीं है। और अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझे वहां लेके चलिए जहां पर मैं देख सकूं कौन मेरे पक्ष में है, कौन मेरे विपक्ष में है। और वहां जैसे ही पक्ष में देखते हैं भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, बिल्कुल अपने ही सारे हैं, मामा हैं, पितामह हैं, और बच्चे भी हैं, मित्र भी हैं, सब हैं वहां पे। और उसको उनका दिल बहुत ही ज्यादा कष्ट में आ जाता है कि क्या है, हम अपने लोगों को मार के कैसे सुखी रहेंगे। तो हम लोगों ने 4 कारण कल पढ़े थे कि दया उनको आ रही थी, उनको लग रहा था विजय हो भी जाए तो कोई आनंद नहीं। और तीसरा, ये पाप पूर्ण कार्य मैं कर रहा हूँ। और चौथा, उनको पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। आज हम 5वां जो कारण है वो हम देखते हैं। तो अर्जुन जो है वो, जिनका नाम ही है कि सफेद है, वो दाग रहित हैं। और कृष्ण श्याम सुंदर है, अर्जुन के सारथी के रूप में विशाल रथ है जिनका, उनकी शक्तियां अद्भुत है, कल्पना से परे हैं। हनुमान जी ध्वज पर विराजमान हैं। ऐसी सुंदरता लिए हुए जो कृष्ण है, एकदम आकर्षक हैं। और सब आते हैं जब भूमि में तो इतना सुंदर दृश्य है, देवी देवता भी तरस रहे हैं ऐसे दृश्य के लिए। ये दूसरा अध्याय गीता का सारांश है। और इसको साथ ही साथ सांख्य योग भी कहा जाता है। गीता का सार दिया गया है। और सांख्य मतलब क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो बड़ा जटिल सा है, विश्लेषण है, गिनना है। जबकि वैसे अगर आप देखें तो सांख्य है एक बिंदु भी होता है। तो इस अध्याय में हम गीता के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इस कारण भी इस अध्याय को भगवत गीता का सार कहा गया है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं यहाँ पे। संजय अर्जुन की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। और हमने 4 कारण देखे ही हैं। तो सारी दुविधाओं के कारण वो शोकग्रस्त हैं, अश्रु भरे हुए हैं उनके नैनों में, करुणा आ रही है, कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, मधुसूदन कह के पुकार रहे हैं कि मधु नाम के राक्षस को आपने मारा था, जिसने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया था, आप उसको मार करके वेदों को वापस लाए हैं। तो भगवान मेरे भी जो असुर हैं उन सारे असुरों को समाप्त करिए आप, ऐसी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो संजय ने इस अवस्था को बताया है। और उस अवस्था को देखकर भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्तवाकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन।
परम पिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर लेकर जाते हैं। तो अगर हम, भगवान की वाणी आ गई यहाँ पर, देखिए, इतने श्लोक, 46 श्लोक थे पहले अध्याय में, और इस अध्याय का भी पहला श्लोक संजय बोल रहे हैं। तो कितने अच्छे श्रोता हैं कृष्ण, वक्ता तो हैं, हम सब जानते हैं, हमको पता ही है, पूरी भगवत गीता हमें सुननी है उनसे। लेकिन श्रोता भी बहुत अच्छे, इतना सुन रहे हैं, चुप हैं। तो हमें भी क्या है, श्रवण करने की क्षमता हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर हम भगवान के कोई चीज लेना चाहते हैं, सबसे पहले पहला गुण लेना चाहते हैं, तो श्रवण के लेना चाहिए। और अगर साधारण रूप से देखें, तो हमको बिल्कुल सही लगता है, हमको भी यही लगता है कि अर्जुन जो कह रहे हैं सही है, दया तो होनी चाहिए अपने लोगों पे। और आचार्यों को कैसे मार पाएंगे? और पाप तो है ही है, सारे कारण बिल्कुल सही है, परिवार की परंपराएं नाश होगी, बिल्कुल सही है। लेकिन भगवान क्या है, गुरु के रूप में है, एकदम डांट लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अशुद्धि कहाँ से आई, ये कलमश कहाँ से लेके आए तुम? अर्जुन को तो भगवत गीता में कहा गया, गुणाकेश, नींद को जीतने वाला, ज्ञान को जीतने वाला, और यहाँ पे अर्जुन को डांट रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि अर्जुन युद्ध की तैयारी वनवास से में जब था तभी से शुरू कर दिया था, परिस्थितियां आ गई थी कि हाँ, युद्ध अब होके रहेगा, उसको पता चल गया था। इसलिए देवताओं से अस्त्र शस्त्र मांग के लिया, भगवान शिव से उसको पशुपतास्त्र प्राप्त किया, गांडीव धनुष अग्निदेव के कहने पर वरुण देव से प्राप्त किया। और अब युद्ध में लड़ने की बात आई तो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं लड़ेंगे। वैसे ही बात हो रही, साल भर पढ़े और पूरा ट्यूशन फीस दी, कोचिंग लगाई, सारे फीस दिया, सारे माँ बाप को भी परेशान किया, खुद भी परेशान हुए। एग्जाम का समय आया तो कह रहे हैं कि अब नहीं देंगे परीक्षा। तो क्या होता है, माता पिता पहले समझाते हैं, नहीं समझ में आता, पड़ोसियों से कहते समझाओ, रिश्तेदारों से कहते समझाओ, सब समझा रहे हैं। तो इसी तरह से कृष्ण समझा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये जो है वो तुम्हारे लिए शोभा नहीं दे रहा जो तुम कर रहे हो, तुमको युद्ध करने के लिए आए हो तो युद्ध करो, कैसे? तो फिर क्या कहते हैं, अर्जुन की क्या सोच रहती इस सब में? बहुत सुंदर श्लोक है ये, और ये श्लोक आज मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। इसको आज आप ही पढ़िएगा, याद करिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयं निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्येस्तहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझन मिलती रहती है। अतः प्रमाणी गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न होती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रह के गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो बहुत सुंदर है ये श्लोक, और इसको हमें जरूर समझना चाहिए। और ये यहाँ पर एक तरह से और निश्चित कर दे रहा है कि अर्जुन के भाव को, कि अर्जुन, अब ये जो वार्तालाप होंगे आगे, ये साधारण दो फ्रेंड्स के बीच में नहीं है, दो मित्र नहीं है साधारण, बल्कि अब अर्जुन ने मित्र भाव से ऊपर उठकर गुरु के स्वीकार कर लिया है, भगवान को शरणागत हो गए हैं। अर्जुन मान लेते हैं कि उनकी बुद्धि इतनी है ही नहीं है, उतनी सक्षमता है ही नहीं है कि सही गलत, सही है क्या है, गलत क्या है, इसका भेद कर सके। जो वो पांच कारण को उचित समझ रहा है, उचित है भी कि नहीं? भगवत गीता यथारूप क्या है, भगवान की वाणी है, हमें सही रास्ता दिखा सकती है। और हमें जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी जीवन में कोई उलझन आती है, तो हमें गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी चाहिए, जैसा कि अर्जुन ले रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, यच्छ हम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, अर्थात जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताइए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है।
तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक श्रेयस होती है, एक प्रेयस होती है। श्रेयस होता है कि लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होती है, कि जो लंबे समय तक, कहते हैं ना कि बहुत दूर दृष्टि है इनकी, तो बहुत दूर का सोचते हैं, यानी कि दूर तक जो सही लगे, जो कल्याणकारी हो, आगे तक भी। और कुछ क्या होती, प्रेयस होती हैं, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होती हैं। थोड़ी सी खुशी मिली, बाद में दुख मिल गया, क्षण भंगुर खुशी। जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, और मीठा क्या कहते हैं, थोड़ा खाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही खाते चले जाएं, खाते चले जाएं, खाते चले जाएं, तो एक बार क्या होता है, उल्टी आती है, जो है मन खराब होता है, अपच होती है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, कि रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगा, खाते समय तक अच्छा लगा, उसके बाद हम बीमार हैं और हमने आइसक्रीम खा ली, तो क्या होगा, खाते वक्त बड़ी अच्छी लगी, उसके बाद थोड़ा और जो है, पहले 102 बुखार था, अब 104 हो गया। तो ये जो सिचुएशन है, ये हमें नहीं लेनी चाहिए। क्या हमें लेना चाहिए, श्रेयस कार्य करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन यही कह रहे हैं कि मुझे श्रेयस कार्य करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं, और इसको देखा है कि प्राकृतिक नियम है, भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही चिंता का कारण है। तो ये भौतिक जीवन क्या है, बड़ा ही दुखालयम है ना, अशाश्वतम है। खुशियां जो है वो अशाश्वत, तुरंत खत्म हो जाती हैं। हमको कहते हैं ना कि अगर कहते हैं, हम तुम्हें कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए, तो वो चाबी खो भी जाए ना, नदी में फेंक दी जाए ना, तो पूरे सुख के साधन जुटा के हम बैठ जाएं, तब भी क्या होगा, दुख आ जाएगा, न जाने कौन सी खिड़की से दुख पहुंच जाएगा। जैसे जंगल होता है, जंगल में आग ना भी लगाई जाए, तो बांस क्या होता है, आपस में रगड़ रगड़ के आग पैदा कर देते हैं, और सारा जंगल खाक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े धनी हैं, स्वस्थ हैं, बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। अगर ऐसा होता, तो बड़े बड़े लोग देखिए, अपने जीवन का अंत बड़ी बुरी तरह से क्यों कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो दुख होगा ना। जैसे बुद्ध जी थे, उनका जीवन बचपन में देखिए, पढ़ते थे, पढ़ाया जाता था उनको, बड़े ऐश्वर्य में रखा जाता था, माता पिता बड़ी ऐसी व्यवस्था कर दिए कि दुख तो छू भी ना पाए। परंतु ऐसा नहीं हुआ ना, एक दिन घूमने निकले और उन्हें एक अर्थी दिखाई दी, और उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान हो गया, व्याकुल हो गए, और क्या हो गए कि छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। तो जीवन में सुख दुख जरूर आते रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, गुरु साधु शास्त्र की मदद लेके हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज को पूरी तरह से हमें समझ में आना चाहिए, कि जीवन हमारा कैसे चलना चाहिए, किस तरह से। तो यहाँ पे हम करें, भगवान का क्या मतलब है, हम लोगों ने कहा कि भगवान उवाच, वेद व्यास लिख रहे हैं, भगवान उवाच, उन्होंने अर्जुन उवाच लिखा, संजय उवाच लिखा, धृतराष्ट्र उवाच लिखा, लेकिन श्री कृष्ण के बोलने की जब बारी आई, तो उन्होंने क्या लिखा, श्री भगवान उवाच। भगवान को कभी नाम से नहीं बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि भगवान है वो, हमारे लिए भी कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है। क्यों, हम जल्दी मानते नहीं है किसी को ना, हम जब ऐश्वर्य में रहते हैं, तो हम किसी को, धन रहता है हमारे पास, तो हम किसी को भगवान मानना नहीं चाहते। लेकिन हम भगवान जो हैं, भगवान होंगे कैसे, ये बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब कोई हम देखे कि किसी को कि बड़ा अच्छा कपड़ा पहने हुए, तो कहते हैं हाँ ये तो राजा है, स्त्री है तो रानी है। तो ये ऐसे कोई बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करता है, तो उसको हम भगवान का नाम दे देते हैं। लेकिन भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने दी है। कौन है पराशर मुनि, वेद व्यास जी के पिता हैं। तो यहाँ पर उन्होंने परिभाषा में क्या लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव शस्त्राभग इति ऋण। छह होना, जे छह भग हो जिसके पास, वो भगवान कहलाता है। तो धनवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, और ऐसे नहीं कि साधारण हो, सुंदरता हो, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी हो, असीम मात्रा में हो, और हमेशा रहे, कभी खत्म ही ना हो। सुंदरता की बात अगर हम करते हैं, तो सुंदरता की परिभाषा देखिए सबके लिए समान नहीं होती है। सुंदरता का पैमाना सबके लिए अलग अलग होता है। आप देखिए, जानवरों में उनका, अगर शेर है, तो उसको खूब मोटा ताजा कोई व्यक्ति हो तो बड़ा अच्छा लगेगा, पतला तो कहेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं है, मांस ही नहीं है, तो उसको नहीं अच्छा लगेगा। इसी तरह से जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उनके अलग अलग पैमाने होते हैं, कि क्या सुंदर, कौन सुंदर है, कौन नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है, श्याम सुंदर,
मनुष्य तो मनुष्य, बादल, नदी, पेड़, पशु, पौधे, सब उनको आकर्षित कर, सबके उनके प्रति आकर्षण सबका था। यमुना नदी क्या थी? यमुना नदी में जब गए हैं पहली बार तो वो अपने पैर लटका दिए उन्होंने, क्यों? क्योंकि चरण छूने के लिए यमुना नदी इतनी ऊपर बढ़ रही थी कि लग रहा था कि वासुदेव जी डूब न जाए उसमें। तो चरण छूने के लिए परेशान। वंशी की धुन पे नदियां जो है वो नाचती थीं। बादल देखता था भगवान निकले, धूप है, छाता बन जाता था। पेड़ पौधे अपनी डालियां नीचे कर देते थे कि अपन मेरा फल खा लें। तो देवता असुर पशु पक्षी सब के सब उनके सौंदर्य में मोहित थे। कहते ब्रह्म संहिता में लिखा गया, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शोभाम गोविंदाम आदि पुरुषाम तमहम भजामी। तो इतने सुंदर हैं भगवान, मनमोहक। मनमोहन कहा गया है, मनमोहना, मन को मोह लेते। प्रसिद्धि कितनी कि धराधाम पे आए कलयुग में, तो देखिए आप कितना उनका गायन हो रहा है। प्रसिद्धि अभी भी कमी नहीं हुई है। यदि कोई चोरी कर ले तो क्या कहते हैं? चोर है। और उनका नाम क्या पड़ा? माखन चोर, चित चोर। और फिर भी उनका गायन होता है, उनकी लीलाओं का गायन होता है। धन क्या है? धन कहते हैं ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं लोग कि आए लक्ष्मी पधारो मेरे घर पर। और वो लक्ष्मी जी उनकी चरण चापन करती हैं। 16,108 रानियों का परिवार, और सब सुखी, सबके पास धन ऐश्वर्य। नारद जी आते हैं देखने के लिए कि कैसे भगवान मैनेज कर रहे हैं। देख रहे हैं भगवान 16,108 रानियों के पास हैं, और सबके यहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। कहीं भोजन पाया जा रहा है, कहीं पर शादी ब्याह हो रहे हैं, कहीं मुंडन हो रहा है, कहीं गीत हो रहा है, कहीं नाच हो रहा है, कहीं पूजन हो रहा है। तो सब भगवान के पास कितना धन था, लोग एक फैमिली नहीं संभाल पाते हैं, और उनके पास देखिए इतनी फैमिली और सबको संभाले हुए हैं। कहते सब कुछ उन्हीं का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यच्किंतम जगत्याम जगत। जगत की सारी वस्तुएं क्या है? भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। तो इतना धन है, शक्ति कितनी, कल्पना कर सकते हैं हम कि छोटे से बच्चे, और इंद्र जी जब 7 दिन तक लगातार वर्षा करते रहे तो छोटी उंगली पर उठा लिया मुस्कुराते हुए, बिना परेशानी के, बिना खाए पिए। यहाँ एक टाइम प्रसादम न मिले तो कमजोरी आना शुरू हो जाती है। और जो लोगों को कहते हैं ना कि हम भगवान हैं, उनसे कह दीजिए ना कि बड़ा सा पत्थर उठा दे, वो भी नहीं उठा पाएंगे, पर्वत तो बहुत दूर की बात है। और वैराग्य कितना, कि इतना धन सौंदर्य प्रसिद्धि शक्ति सब कुछ है। जिसके पास इतना होता है त्याग नहीं आता उसको, बड़ा मुश्किल होता है त्याग होना, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं और सारथी बनने को तैयार हुए। थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा यश हो जाता है, शर्माने लगते हैं छोटे कार्य करने से, कहीं प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, कहीं मेरी शोभा कम ना हो जाए। लेकिन नहीं, उनको देखिए सारथी बनने को तैयार हो गए। भगवान राजा रामचंद्र जी राजा बनने वाले हैं, पिता की आज्ञा पे चक्रवर्ती सम्राट का स्थान छोड़ के वनवास को चले गए। तो इतना उनके अंदर वैराग्य है, और ज्ञान कितना। सारे वेद, सारे भगवान की वाणी है, वेदों के संकलन करता है, वेदों को जानने वाले हैं। कहते वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृदे विदेव वचाहम। वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, और वही संकलन करता भी है, वही ब्रह्मा जी के को देने वाले भी हैं वेदों को। तो भगवत गीता में देखिए कितना ज्ञान है। आज उसको हम पढ़ने को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कितना मुश्किल होता है समझना। लेकिन भगवान तो बिल्कुल भगवान ही है। तो ये 6 भाग हमेशा जिसके अंदर हमेशा रहें। अभी आप देखिए पत्रिकाएं निकलती हैं ना, उसमें निकलता है सबसे अमीर कौन है, उसका एक दिया जाता है कि हाँ ये अमीर है, तो वो बदलता रहता है। कभी कोई अमीर हो जाता है फर्स्ट नंबर पे, कभी कोई। सौंदर्य प्रतियोगिता हर साल बदलती रहती, कभी कोई सुंदर है, विश्व सुंदरी है, कभी कोई विश्व सुंदरी है। लेकिन यहाँ पर भगवान के अंदर ये सारे गुण हमेशा बने रहते हैं, हमेशा। तो अब हम जानते हैं परम सत्य कौन है। परम सत्य को कैसे हम जाने, परम सत्य की क्या अवस्थाएं हैं, ये हम अभी हमको जानना है। तो भगवान जो परम सत्य है उसकी 3 स्थितियां होती हैं। एक ब्रह्म ज्योति कहलाती है, एक परमात्मा, और तीसरा परमेश्वर। तो हम कैसे जाने ब्रह्म ज्योति क्या होती है, तो कृष्ण कौन है ये हम जानना चाहते हैं। और ये देखिए ब्रह्म ज्योति है, ये ज्योति का जो रूप होता है इसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। भगवान का जो है सबसे पहला रूप कहा गया है, जो ब्रह्म ज्योति के रूप में होता है। परम सत्य के 3 अवस्थाएं जो है, उसमें पहली अवस्था जो है वही ब्रह्म ज्योति के, जो ज्योति की तरह से होती है।
परमात्मा के जब हम और जाते हैं और अंदर जाते हैं तो देखते हैं क्या है। जब हम थोड़ा भान होने लगता है तो हमें एक पेड़ सा दिखता है कि वहां एक पेड़ भी है, जो हरा हरा सा पेड़ है। और उसके जो है पेड़ जब और नजदीक आता है तो उसमें क्या देखते हैं हम, कि उसमें एक तोता बैठा हुआ है जो खट्टे मीठे फलों को खा रहा है। तो ये परम सत्य की तीन अवस्था, इस तरह से हम इस अवस्था को समझ सकते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति है, भगवान की ज्योति है, जो उनका ही प्रकाश है। और ये परमात्मा की अवस्था है, चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए, आगे हम पढ़ेंगे इसको। और ये श्री कृष्ण है, सांवले सलोने श्याम सुंदर रूप। तो ये अवस्थाएं जो है वो भगवान की हैं। परम सत्य की तीन अवस्था को कहा गया है। तो ये तीनों अवस्थाएं उनसे अलग नहीं हैं। जैसे आप ट्रेन आ रही है, जब ट्रेन आती है तो पहले हमें लाल सा एक जो है दिखता है, गोला सा। रात में अगर आप ट्रेन देखिए तो लाल गोला सा दिखता है, लाइट सी दिखती है, वो ब्रह्म ज्योति की अवस्था समझ लीजिए। जब ट्रेन और नजदीक आती है, छू 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 उसकी आवाजें आने लगती हैं, कुछ डब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं, वो परमात्मा की अवस्था होती है। और जब ट्रेन आ जाती है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, तो हमको लगता है इसमें लोग बैठे हैं, इसमें पंखा चल रहा है, इसमें लोग के सामान रखे हुए हैं, आने जाने उतरने की व्यवस्था भी है। तो ये जो है वो भगवान की अवस्था, परमेश्वर की अवस्था है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। कहते हैं ना, प्रश्न किया जाता है कि मैं कौन हूं, तो हम अपना नाम बताते हैं, अपना घर बताते हैं, परंतु ये क्या है, ये हमारी असली पहचान नहीं है। हम प्रतिदिन क्या करते हैं, कपड़े बदलते हैं मौसम के अनुसार, जगह के अनुसार कपड़े पहनते हैं। बाहर जाएंगे तो दूसरे पहनेंगे, घर में रहेंगे तो दूसरे पहनेंगे। तो हम चाहे जितने भी कपड़े बदल लें, हमारी पहचान नहीं ना बदलती है। हमारे तो हम तो वही रहते हैं, हमारा नाम वही रहता है, हमको उसी रूप में पहचानते हैं लोग, हमारी पदवी के रूप में। इसी तरह से ये शरीर क्या है, ये आत्मा का कपड़ा है, विभिन्न योनियों में जाती है, विभिन्न प्रकार के कपड़े बदलती है। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग रहता है। जब कोई आत्मा जो है ना ये शरीर को त्याग करती है, तो ये शरीर क्या होता है, पंचभूत हो जाता है। कहते हैं ना, पंचभूत शरीर है, फिर पंच तत्वों में मिल जाता है। तो शरीर बदल जाता है पर जीवात्मा नहीं बदलती है। तो शरीर बदलती है जब आत्मा, उस स्थिति को देहांतरण कहा जाता है। और ये क्या है, आत्मा शाश्वत है, हमेशा ही रहेगी। जब तक वो पूरी मुक्ति को, भगवान के धाम नहीं पहुंच जाते ना, जब स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप नहीं मिल जाता है, तब तक ये आत्मा ऐसे ही देहांतर करती रहती है। तो मृत्यु क्या है, इस देह का स्वाभाविक परिवर्तन है। शरीर को ना चाहे कितना भी संभालो, चाहे कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, साबुन लगा लो, लेकिन ये नश्वर है, एक दिन इसको समाप्त हो जाना है। तो भगवान बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। किसका उत्तर दे रहे हैं, पहले प्रश्न का जो उत्तर है कि दया का जो है वो आंसर दे रहे हैं कि दया किस पर करनी चाहिए, आत्मा पर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आदि विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय में शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था, फिर तरुणावस्था, वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो आत्मा के गुण एक तरह से यहाँ पर बताए गए हैं कि आत्मा को एक तरह से कि नष्ट नहीं हो सकती है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। जैसे पुराने वस्त्रों को बदलती है और पुराने वस्त्रों को बदल के नया वस्त्र वो धारण कर लेती है आत्मा। तो इस तरह से हम
जान सकते हैं कि कैसे आत्मा यहाँ शरीर का देहांतर करती रहती है। दो आत्माएं होती हैं, एक अणु आत्मा होती है, दूसरा विभु आत्मा होती है। तो जो विज्ञान लोग हैं वो लोग तो कहते नहीं, आत्मा होती ही नहीं है। लेकिन अगर आत्मा नहीं होती तो हमारे शरीर में परिवर्तन कैसे होते हैं, हमारे शरीर में चेतना कहाँ से आती है। तो जो ये लोग समझते हैं कि नहीं आत्मा नहीं है, वो उस चीज को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, आत्मा के गुणों को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। आत्मा हमारी हमेशा रहती है, इसको किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह से इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। और इसलिए हमको जो ये श्लोक भी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को भी आप याद कर सकते हैं। अगर दूसरा श्लोक आपको पढ़ने का मन हो, पढ़ने की इच्छा हो, पढ़ सकते हो, तो जरूर इसको याद करिए। और नहीं तो कम से कम समझिए तो है ही। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लिन्तापो, न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसमें भी ढेर सारे गुण बताए गए हैं। और आपका जो ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर, बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोक हैं। मैं बताऊं तो कितने श्लोक बता सकती हूँ जो आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी देखिए बताया गया है आत्मा की विशेषताओं को, कि आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है। और जब हम ये जान जाते हैं तो हमारा दिशा और दृष्टिकोण दोनों बदल जाता है। देखिए कितनी बार है जो श्लोक, सातवां श्लोक भी जो हमने पढ़ा था, उसमें भी एकदम दिशा और दृष्टिकोण बदलने वाली बात हुई थी। यहाँ पर भी दिशा और दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि जब हम ये जान जाते हैं कि आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, न उसको काटा जा सकता है, न उसको जलाया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जला सकते हैं, न जल द्वारा भिगो सकते हैं, न वायु द्वारा सुखा सकते हैं। तो समझिए कि हम समझ सकते हैं कि आत्मा किस तरह से शाश्वत है। इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। शरीर को हम हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। अवांछवादश्च बहुन दिश्यन्ति तवाहिता, निंदस्त सामर्थ्य ततो दुष्करम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना दुखदाई हो सकता है अगर तुम, क्योंकि पहले तो बताया गया कि जो आत्मा को, कि ये आत्मा जो है वो अकाट्य है, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते। और आत्मा की माप भी नहीं कर पाता, आज तक कोई वैज्ञानिक आत्मा की माप भी नहीं कर पाया। तो शारीरिक स्तर पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। शरीर को शुद्ध करने की, सुंदर वस्त्र पहनने की और जूते चप्पल पहनने की, ये सब की चिंता तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जो हमारा मन है, हमारा जो है वो चित्त है, उस दर्पण को हमें बिल्कुल चमका के धोना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं तो शरीर क्या है, एक पिंजरे की तरह से है और आत्मा पक्षी की तरह से है। पिंजरे की साफ सफाई करिए और पक्षी को दाना पानी नहीं दीजिए तो मर जाएगा। तो इसीलिए हमको अपने समाज में हम देख रहे हैं कि बिजनेसमैन है, टीवी सिनेमा के कलाकार है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं, आत्मा की सार संभाल नहीं कर रहे हैं, भूल गए हैं। तो जब तक हम भगवान के पास रहते, जैसे चिंगारी होती है ना, वो अग्नि के पास जितनी रहती है उतना ही वो अग्नि के की तरह से उसके अंदर ताप होता है, उसके अंदर प्रकाश होता है। जितनी दूर चली जाती है वैसे क्या होती है, आग से जितना दूर जाती है बुझ जाती है, उसका ताप और प्रकाश खत्म होता है। वैसे ही आत्मा जब भगवान के पास रहती है ना तो प्रसन्न रहती है। और नहीं तो मुरझा जाती है, तनाव में हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। भक्त देखिए ना कितना नाचते हैं, गाते हैं, क्या उनके पास बहुत ज्यादा धन है, क्या उनके पास कोई समस्याएं नहीं है, सब कुछ है। लेकिन भगवान के पास जो रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब आनंद भगवान के पास ही है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे शत्रु क्या करेंगे, उपहास करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अगर युद्ध छोड़ जाओगे, यहाँ आनंद की बात हो रही, जो अर्जुन ने कहा था ना कि आनंद नहीं है इसमें। तो कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो ना, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। युद्ध करोगे तो क्या होगा, दो लाभ होंगे। यदि तुम मार दिए जाते हो, हार जाते हो, तो क्या होगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, वहां भी आनंद करोगे। और जीत जाते हो तो क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग तुम जीत गए तो राज्य मिल जाएगा।
जाएगा, यहाँ भोग करोगे, तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा जो है इस तरह का तर्क दे रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि अर्जुन शोक में कह रहा है यहाँ कोई आनंद ही नहीं है, इसको करने से कोई लाभ ही नहीं है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान बार बार समझा रहे हैं कि युद्ध करने में आनंद तुमको लग रहा है कि नहीं, क्यों? क्योंकि दयालु है बहुत ना, वो दया कर रहा है सब पे। तो लेकिन अगर युद्ध नहीं करता है तो ऐसा थोड़ी ना कि सब लोग उसका यशगान करने लगेंगे, कहेंगे एक बड़ा कायर था, इतनी बड़ी सेना लेके आया था, फिर भी डर के भाग गया, तो ये अस्त्र शस्त्र का क्या लाभ? जब लड़ने की हिम्मत ही नहीं है तो क्या होगा? अपयश मिलेगा। तो इस अपयश से अच्छा है कि तुम युद्ध करो, और जीत जाओगे तो साम्राज्य भोग करो, और हार जाओगे तो स्वर्ग का आनंद भोगो। तो यहाँ पर उसका आंसर दे रहे हैं। अब भगवान एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायत भयतो महत्। इस प्रयास में न तो कोई हानि होती है न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति से भी महान भय की रक्षा होती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि देखो, भक्ति जो कह रहे हैं ना कि क्यों करें हम, क्यों युद्ध करें, तो क्या भगवान का कार्य है, भगवान का कार्य करोगे तो क्या होगा? या तो तुम जीतोगे या तो तुम हारोगे। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुम प्रयास करो और सफलता न मिले। बहुत से लोग भक्ति इसीलिए नहीं करते हैं ना कि हो सकता है कि आज हम प्रयास करें और हम हार जाए तो माया मिले न कान्हा, कि हमने भौतिक सुख भी ना भोग पाए और कृष्ण भी ना मिल पाए। तो कह रहे नहीं, आप जो भौतिक युग में काम करते हैं, भौतिक जगत में जो काम करते हैं, उसमें अगर आप एक मकान बनाते हैं तो अगले जन्म में फिर बनाना पड़ेगा। आज एक डिग्री लेते हैं तो अगले जन्म में फिर लेनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति जहां से छोड़ेंगे अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू कर देंगे। तो क्योंकि भगवान उस भक्ति की रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, नारद जी है, कितने छोटी उम्र से भक्ति शुरू कर दिए। तो प्रयास शुरू करना चाहिए, प्रयास से ही सफलता मिलती है। अगर हम सोचे हम प्रयास करेंगे, जैसे जटायु है, वो जानता था कि रावण से जीत नहीं पाएंगे, हार तो निश्चित ही निश्चित है, फिर भी उसने प्रयास किया। प्रयास का लाभ क्या मिला? भले ही वो सीता माता को नहीं बचा पाया, लेकिन उसने भगवान को बताया ना कि देखो सीता माता वहां पर है। और साथ ही साथ जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने किया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन जटायु का किया उन्होंने अंतिम संस्कार। और क्या चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान है। दो ही लोग तो हैं जो कि पर्पजली भगवान उनके सामने गए हैं। वैसे तो कुरुक्षेत्र के मैदान में सब सेना ही उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हुई, लेकिन भगवान उद्देश्यपूर्ण ढंग से जटायु के पास और भीष्म के पास गए थे, भीष्म महाराज के पास, कि उनके सामने मृत्यु हुई। भगवान चाहते तो भगवान ने पूछा भी जटायु से कि जीवन दे दें आपको। जटायु ने कहा इससे अच्छी मृत्यु कहाँ मिलेगी मुझे, ये तो बहुत अच्छी मृत्यु है, मैं इसको ही लेना चाहता हूँ, मुझे अब जीवन नहीं पीनी चाहिए। तो भक्ति में प्रयास की सफल सराहना है। जैसे गिलहरी ना दौड़ दौड़ के जा रही थी भगवान का काम करने के लिए, उसी तरह से जो लोग होते हैं ज्ञात ज्ञानी होते हैं, वो भगवान का कार्य करते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हा कुरु नंदन बहुशाखा हनातश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं, प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है कुरुनंदन। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो क्या कह रहे हैं कि दृढ़ता होनी चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो हमें दृढ़ता होनी चाहिए। पांचवा कारण इसमें असमंजस का चल रहा है कि असमंजस की स्थिति जब हो जाती है जीवन में, कब होती है? जब भक्त नहीं हो, गुरु ना हो, साधु ना हो, शास्त्र ना हो, तभी दुविधा आती है। जब बुद्धि में स्थिरता कैसे आती है? जब गुरु साधु और शास्त्र को मानते हैं। तो हमें असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी थे, उनके गुरु जी ने कहा कि अंग्रेजी जानने वालों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, और बहुत विषम परिस्थितियां आई, फिर भी उन्होंने किया है उसको। तो ऐसे ही जब भगवान को मान लेते हैं तो दृढ़ता आ ही जाती है। तो अर्जुन के जो पांचों कारण हैं, उसको भगवान नकार देते हैं और कहते हैं कि तुम युद्ध करो, भगवान के कार्य करो। और यहाँ पे देखिए पारिवारिक परंपराएं हैं, कहते हैं ना पारिवारिक परंपराओं का नाश हो जाएगा ये जब
उसके लिए चित्र है, कितना सुंदर है, धोती पहनाना सिखा रहे हैं। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, हे अर्जुन। इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम वेदों के जो कर्म कांड है उनसे ऊपर उठो, क्योंकि जो वेद होते हैं उसमें ज्ञान कांड भी है, कर्म कांड भी है, उपासना कांड भी है। तो कहते हैं कि नहीं, इन कर्म कांड से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति में लगाओ, क्योंकि कर्म कांड में उलझे रहोगे तो फिर जो मुख्य उद्देश्य है वेदों का, कि 3 गुणों से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति करो, उसमें नहीं जा पाओगे। तो इसलिए कि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण अभिजानिता। ब्राह्मण जानता है कि सभी वेदों किस लिए हैं, भगवान को जानने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कहते हैं कि अगर भगवान को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो परिवार की, पितरों की, किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अर्जुन कह रहे थे ना कि परिवार के सब मुखियों की मृत्यु हो जाएगी, संतानों को संस्कार देने वाला कोई नहीं रहेगा, कुल की स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी, संतानें अवांछित होंगी, बिना संस्कार के होंगी, पिंडदान नहीं होगा। तो भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जड़ में पानी डाल दिया जाता है तो पत्ते हैं, फूल है, फल है, डाली है, सब में बारी बारी पानी नहीं देना पड़ता है। ऐसे ही अगर हमने मुंह से भोजन कर लिया तो पेट के सारे अंगों को नहीं दिया जाता, कोई पेट में नहीं डालता है, मुंह में भोजन डालता है। तो मुंह में भोजन डाला तो हाथ पैर पेट जो है, छाती, चेहरा, सब ठीक ठाक रहता है। तो परिवार में वैसे ही कोई एक भक्त हो जाता है ना तो पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। जैसे विभीषण थे, भगवान की भक्ति चुना उन्होंने, तो जब हनुमान जी ने आग लगाई तो केवल विभीषण का घर बचा रहा, बाकी सब का जल गया। और विभीषण ही राज्य बने, और फिर उनके कारण ही सारे जो परिवार था उसका मोक्ष को प्राप्त हुआ, मुक्ति हुई उसकी। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वोन् पाथ मनोगतान् आत्मने आत्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। तो यहाँ पर अब भगवान ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्थिति प्रज्ञ हैं, स्थिति प्रज्ञ लोग हैं। और हरे कृष्णा। और कहते कि ये सारी कामनाओं का परित्याग कर देते हैं, सारा जो है उनके अंदर जो भी कामनाएं होती हैं उनको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि व्यवसायत्मिक बुद्धि से जो काम लेते हैं उनकी सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती है, द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख दिन रात अमृत जहर सब एक सा हो जाता है। आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं ऐसे लोग, आत्मा राम हो जाते हैं, समभाव हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि जैसे प्रहलाद जी को दिखाया, कितने समस्याओं में थे वो, कितना उनके साथ अत्याचार हुआ और करने वाला कोई नहीं, उनके पिता ही जी थे, लेकिन उन्होंने सबको सहा और साथ ही साथ उनको सबको सह के और भगवान की भक्ति करते रहे और भगवान की प्राप्ति की उन्होंने। 2 श्लोक में मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान पे आते हैं, कितने सुंदर श्लोक हैं ये। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। और एक जो श्लोक दूसरा भी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति, और जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक पूल में फिर से गिर जाता है। तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी तरह से जो है मनोविज्ञान की बात की गई है, और आजकल समाज में इसकी बहुत ही आवश्यकता है। तो हम लोगों ने 5 जो कारण थे उनको पढ़ा, उनके आंसर पढ़े। क्या आप कोई बताना चाहेगा कि हाँ, ये 5 कारण कौन से हैं, और अगर उनकी आंसर भी बता सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम। जी, बताइए दक्ष प्रभु जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए प्रभु जी।
मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप क्लिक करिए। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पहला कारण कि हमें लालच नहीं करना थोड़ा चाहिए। माइक के पास आइए प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु। पहला कारण कि हमें क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब हमें अपने मस्तिष्क में नहीं लाना चाहिए। जी प्रभु जी। यही कारण है। अच्छा ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा? 5 कारण क्या है जिनको हमने पढ़ा अभी? प्रभु जी ने एक बात बताया, और कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज करिए आप, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी। हाँ, वैभव प्रभु जी, पढ़ी बताइए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। मत्सर का मतलब कई लोग नहीं जानते, मत्सर का मतलब अहंकार होता है। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हाँ, अनुकंपा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पहला कारण वो बहुत दयावान थे, और दूसरा कारण कि वो पितरों वंश खराब हो जाएंगे इस वजह से। और तीसरा कारण वो असमंजस थे। चौथा कारण माता जी वो दैट्स इट माता जी। हरे जी माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी बताया, बहुत अच्छे से बताया। और इसमें जो 2 कारण बचे, कोई जोड़ना चाहेगा? हरे कृष्णा जी, ललित प्रभु जी या माता जी जो हुई, ललित। हरे कृष्णा, ललित प्रभु जी। हरे कृष्ण माजी दंडो प्रणाम, सभी वैष्णव हरे दंडो प्रणाम जी। हरे कृष्णा। माजी पहला काम था दया का नाश, दूसरा युद्ध में आनंद नहीं, तीसरा जो पाप कर्म है, चौथा इससे परिवार की क्षति होगी, और पांचवा असमंजस दुविधा की स्थिति। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे से आंसर आ गए हैं और हमको आंसर मिल गया है। तो हम ये 5 कारण तो है ही है जिनका भगवान ने दिया हुआ है आंसर। और अभी भगवान जो है वो 2 श्लोकों में मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल समाज में देखिए बहुत स्ट्रेस हो गया है, नई नई बीमारियां, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। क्यों? समाज में निरंतर पतन हो रहा है। आसपास दृष्टि डालिए ना, कितना परिवर्तन हो गया है। लोगों को ठगने के नए नए तरीके, डकैती के, लूट खसोट के, चोरी के, कितने नए नए तरीके आ गए हैं। क्यों? कि पतन हो रहा है। क्यों ये पतन होता है? क्यों? इसका कारण क्या है? इसको हम इन 2 श्लोकों में समझते हैं। तो इन 2 श्लोकों में 8 स्तर बताए गए हैं। ये इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु हम देखते हैं, 8 स्तर कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। कि ध्यायतो विषयान पुंसा, जब किसी विषय वस्तु पर ध्यान करते हैं, हम घर में रहें, बाहर रहें, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, पत्र पत्रिकाएं हैं, और न्यूज़पेपर है, बहुत सी गलत चीजें दिख जाती हैं हमको। और हम पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, लेकिन अगर हम उससे प्रभावित नहीं होते तो कोई बात नहीं है। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है ना, जब बार बार वो ध्यान में आता है। अब जब दिमाग में आ रहा है, बार बार सोच रहे हैं, तो आसक्ति हो रही है। आसक्ति होने लगी उससे, इस ये तो हमें चाहिए चाहिए, इस वस्तु की कामना होना शुरू हुई थी। जैसे दुर्योधन था, क्या उसको उसको इंद्रप्रस्थ का महल देख के इतनी इच्छा हुई, इतना उस वस्तु की कामना हुई कि बस इसको ले ले, ये चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए, इनके पास कैसे है? ये तो मेरे पास होना चाहिए। और ये एक जो कामना जो है पूरी नहीं हो पाती, तो क्या होता है? क्रोध आता है। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि कहीं की कामना पूरी हो गई, हो सकता है पूरी हो गई, लेकिन कामनाओं का क्या है, आज एक है, कल जो है वो दूसरी आ गई। कहते हैं ना कि एक कामना की पूर्ति हुई, दूसरी आ गई। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा आ गई। अब जब वो आ गई तो उसमें आसक्ति होने लगती है, नहीं, मुझे तो इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये तो मेरे पास आना ही आना चाहिए। और जब उस वस्तु की कामना करते करते आसक्ति आ जाती, बहुत आसक्ति आ जाती है। और देखिए ना, हमारी जो विश लिस्ट होती हैं, कितनी लंबी लंबी विश लिस्ट होती हैं। अब सारी तो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर क्रोध आता है।
कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। बच्चे माँ बाप पे गुस्सा होते हैं, नहीं वो उनके माँ बाप ने दिला दिया, आप मुझे नहीं दिला सकते हैं। या खुद पत्नी पति से झगड़ा करती है कि नहीं वो उसके पास सब कुछ है, आप भी तो उसी पोस्ट पर, आपके पास क्यों नहीं है। तो इस तरह की जब इच्छाएं होते हैं तो क्रोध आता है। क्रोध से फिर क्या होता है, क्रोध तो बड़ा बैरी है ना, वो फिर सब नाश करने सम्मोहन में आता है, डिल्यूजन हो जाता है, एकदम भ्रम की स्थिति स्थिति आ जाती है, क्या कह रहे हैं क्या सुन रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। और सम्मोहन जब हो जाता है तो स्मरण शक्ति की क्षति हो जाती है। और वो स्मरण शक्ति का नाश कर देता है जो सम्मोह होता है, आगा पीछा सही गलत सब भूल जाते हैं। बुद्धि का नाश हुआ तो व्यवहार गलत हो गया, दूसरों को अपमानित करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। समाज में देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। और यही हमारी क्या है, यह पतन की अवस्था होती है, बुद्धि का दुरुपयोग होता है, बुद्धि की हानि। स्मरण शक्ति गई तो बुद्धि की हानि हो ही जानी है, और बुद्धि की हानि हो जानी है तो पतन हो ही जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रोक नहीं सकते हैं, कि नहीं इसको तो कोई रोका नहीं जा सकता, इच्छाएं तो होंगी ही होंगी, और हम चाहेंगे भी इच्छाएं पूरी हो, तो क्या है गलत बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। लेकिन अब हम इच्छाओं को आगे नहीं बढ़ाए, आसक्ति में नहीं आए। किसी भी वस्तु, मान लीजिए कि वस्तु हमने देख ली, तो उस पे इतना मनन इतना चिंतन नहीं होना चाहिए कि आसक्ति के स्तर तक पहुंच जाए। किसी भी स्तर पे हम रुक जाए ना, हम पतन से बच सकते हैं। और इसमें भगवत गीता हमारी बहुत मदद करती है। यदि हम भगवत गीता पढ़ें, उसको हम जीवन में उतारें, तो हम अनेक तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। ये जो हमारी ये जो बुद्धि की हानि है, ये हमें बहुत सारी समस्याओं के अंतर्गत लेकर आती है। क्योंकि वस्तु हमें दिखेगी जरूर। बाजार में जाते हैं बच्चे तो क्या करते हैं, पीछे को भागने लगते हैं, नहीं नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अब क्या था, अगर एक बार उनको पूरी कर दी जाती तो दूसरी चीज के लिए वैसे ही जिद करते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर हम ये विवेक डालते हैं कि जो वस्तु हमारी बजट के अनुसार हो, जो वस्तु हमारे काम की हो, केवल उन्हीं वस्तुओं को हमें चाहिए, तो ना आसक्ति आएगी, न सम्मोहन, कामनाएं और ज्यादा जो है इतना ज्यादा बढ़ जाएंगी कि सम्मोहन में बदल जाएं, और फिर जो है क्रोध में बदल जाएं, स्मरण शक्ति की जो है वो क्षति होने लगे। क्यों, हम रोक नहीं सकते हैं वो तो ये बहुत ही बड़ा विज्ञान है। और इस विज्ञान को भगवत गीता में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है, और आजकल विदेशों में इसको पढ़ाया जा रहा है। ये जो भगवत गीता के ये श्लोक हैं, ये विदेशों में मनोविज्ञान की कक्षाओं में इनको पढ़ाया चला जा रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारे जो जीवन के लिए, कि हम इस चीज को समझें कि हमें कहाँ पर रुक जाना है, कहाँ तक कार्य करना है, और कहाँ पे रुक जाना है। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, कोई इसको पढ़ेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप। हाँ, अनुपमा माता जी मिलता है। ये मधु माता जी ने आज कुछ नहीं बोला है, मैं उनको देती हूँ। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। आप अनम्यूट हो गए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पढ़िए माता जी। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्टांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना अमृत हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य मनोभक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप में से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। यह भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमको कुछ बताए हुए हैं कि कृष्ण भावनामृत, जनरली लोग सोचते हैं कि जो भक्ति करेंगे पता नहीं कब भगवान मिलेंगे, पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए बहुत से लोग भक्ति के मार्ग में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि भक्ति में हमने जैसा कि पढ़ा है कि भक्ति भगवान सुरक्षित रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों ने बहुत जल्दी, खटवांग महाराज जो है वो बहुत जल्दी उन्होंने तुरंत भक्ति प्राप्त कर ली, कृष्ण के शरणागत हो गए। तो कभी भी जब हम भगवान से बहुत श्रद्धा हो जाती है, भगवान से बहुत प्रेम हो जाता है, तो हम ब्रह्म निर्माण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच में कोई अंतर, तो प्रभुपाद जी ने हमको बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं। और भगवत गीता में कहते हैं कि हमने कर्म योग भी जाना, ज्ञान योग भी जाना, और भक्ति योग भी जाना, तो सारे चीजों को हमने जाना यहाँ। लेकिन विस्तार में हमने कर्म योग और ज्ञान योग को जाना है। भक्ति योग थोड़ा थोड़ा सा हमने जाना है, अभी पूरी तरह से हमने इसको नहीं जाना है। लेकिन आगे के जो हमारे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हम उसको भी जानेंगे। ब्रह्म निर्माण की अवस्था में कहते हैं ना कि माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो तीन गुणों की अवस्था होती है उनको जब लांग लेते हैं भक्त, तो उसको ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाती है। और तो यहाँ पर भगवान जो है वो हमको काफी चीजों के बारे में बताए। और थोड़ा सा सारांश हम देख लेते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता है। लड़ने तो गया था, पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी करके ही गया था, लेकिन क्यों नहीं लड़ना चाहता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि माम का पांडवाश्चैव से शुरू हुआ कि दुर्योधन जो प्रतिनिधि है कौरवों का, उनके बारे में, और अर्जुन जो कि पांडवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो संजय बताते कि एव मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपविष्ट विसृज्य संसरह चाप शोक संविघ्न मानस, कि शोक संतप्त हो गए हैं, धनुष बाण को रख दिया है। धनुर्धर धनुर्धर नहीं है वो, गांडी जो प्राणों से प्रिय रख दिया है, रथ पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ, इतना असमर्थ हूँ। न च शक्नोमि अवस्था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो एक समय आता है ना कि ब्रेकडाउन होता है, भौतिक लोगों का भी और भक्तों का भी ब्रेकडाउन होता है, पर दोनों में अंतर होता है। भौतिक लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कुछ जो नशा करने लगते हैं, कुछ आत्महत्या करने लगते हैं, कुछ चोरी लूटपाट करने लगते हैं, परंतु भक्त चुपचाप बैठता है, भगवान की तरफ देखता है। वैसे अर्जुन जो है वो भी भगवान की तरफ जो है मुड़ गए हैं कि भगवान, मैं जो है वो नहीं जानता। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान पे ही शरण लेते हैं, लेकिन जो गलत विचार करने वाले होते हैं वो गलत जगह पहुंच जाते हैं, गलत संबंधों में फंस जाते हैं, गलत कार्यों में फंस जाते हैं। और भगवान उनको कहते हैं कि नहीं सुनो, ये कलमश तुम मत रखो। भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम कितने अच्छे थे कि उच्च लोक में गए, वहां उर्वशी ने अर्जुन के संग की कामना की, पर अर्जुन ने कहा आप हमारी माता हैं। पर उर्वशी कहती मैं तो अप्सरा हूं, मेरा कोई धर्म ही नहीं है, और शाप देती तुम नपुंसक हो जाओ, 1 साल तुम नपुंसक रहोगे। और तब भी अर्जुन उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं। तो अर्जुन हमेशा ही सही रास्ते का चुनाव करते हैं, और अर्जुन यहाँ पे युद्ध नहीं लड़ना चाहते। कृष्ण उनको क्या बता रहे हैं, अर्जुन अपना पक्ष रख रहे हैं और कृष्ण उसका आंसर दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे दया आ रही है, तो भगवान कहते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा पर दया करो, शरीर पर दया मत करो। शरीर तो नाशवान है, कोई आनंद नहीं है। तो कह रहे हैं, नहीं, जीत जाओगे तो तुम राज्य का सुख भोगोगे, और हार जाओगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि पाप है ये। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने में कोई पाप नहीं होता है। अर्जुन कह रहे हैं पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, तो कह कि तुम रोल मॉडल बनो, तुम जो है दिखाओ कि कैसे एक रोल मॉडल होना चाहिए। और असमंजस में थे तो कह रहे हैं कि तुम दृढ़ निश्चय बनो, बहु शाखा हनंतश्च, बहु शाखाओं में अपनी बुद्धि को मत डालो। तो एक तरह से भगवान ने उनके सारे जितने भी प्रश्न थे उनका आंसर दे दिया है। और भगवान से आप मांगते हैं जो, तो भगवान वो नहीं देते हैं, भगवान वो देते हैं जो आपके लिए उचित होता है, वो देते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या जानते हैं, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो सीखते हैं, पुनर्जन्म के बारे में जानते हैं, आत्मा के बारे में जानते हैं,
इमोशनल दृढ़ता के बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है पतन का? क्रोध है। और समाधान क्या है? कि हम भगवान गुरु साधु और शास्त्रों की मदद लें। मोह जो है वो हमको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है, वहीं पर पतन का बीज पड़ता है, वहीं समस्याएं शुरू होती हैं। और ये जगत क्या है? हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। तो पहले लक्ष्य बनाना चाहिए, उचित लक्ष्य बनाए, उसके अनुसार कर्म करें। और जो भी काम करें ऐसे करें कि भगवान कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। तो फिर आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं, ना आसक्त हो सकते हैं, ना क्रोधित हो सकते हैं, ना पतन की तरफ जा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोटि नीरज। कोटि धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आशा है सभी लाभान्वित हुए होंगे इस दूसरे अध्याय से। तो आपका सुझाव हमारे लिए आगे का प्रेरणा है, मार्गदर्शन।